ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हलके में लिए चलते हैं। और आज क्या कुछ खास गतिविधियां दिन भर रहने वाली आपके हलके में, उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो चलिए आपको सीधा सोनीपत लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी लाजपत, आज क्या कुछ खास रहने वाला है सोनीपत में, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है लाजपत। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत की क्या पूरे हरियाणा की बात करें, पूरे हरियाणा में जो ई टेंडरिंग का जो विरोध जो लगातार देखने को मिल रहा है, सरपंच एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो चिंतन और मंथन जो बीजेपी पार्टी का चला हुआ है, जो 2024 का मिशन है, जो चुनाव का दौर है और चुनाव को लेकर आता नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार सरपंचों का विरोध है। तो ये मानिए कि गांव के असल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पगड़ी जो सरपंच को दी है, तो वो विरोध कहीं ना कहीं 2024 के लिए घातक बन सकता है। बीजेपी पार्टी लगातार अपनी मनमानी कर रही है और देवेंद्र पब्लिक जो मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं, उनका विरोध दिखाई दे रहा है। लगातार एक के बाद एक रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर दिल्ली के नजदीक है और दिल्ली से ही राजनीति घूमती है। राजनीति का बात कर ले तो जो लगातार जो 2024 का चुनाव है, वो लगातार एक बीजेपी की गले की फांस बन सकता है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जिला सोनीपत में लगातार विरोध दिखाई दे रहा है। सरपंच और पंच और लगातार लोक समिति जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो विरोध में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे लगातार जैसे मौसम का पट बदल रहा है, ऐसे लोगों की नीति और नियत भी बदल रही है। तो बीजेपी पार्टी का जो 2024 का जो चिंतन और मंथन चला हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों की चर्चाएं देखने को मिल रही है। जी इसके अलावा लाजपत, ओलावृष्टि को भी लेकर 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, तो वहां कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बीती रात की बात करें तो मामूली बारिश जरूर दिखाई दी है। इस बारिश से किसानों को लाभ जरूर है, फसल को लाभ जरूर है, लेकिन ओलावृष्टि होती है तो काफी बड़ा नुकसान होगा। किसान धरती पुत्र अन्नदाता है, उनको काफी नुकसान होगा, सरकार को काफी नुकसान होगा। ओलावृष्टि से लोगों को भी नुकसान होगा, जीव जंतु को भी नुकसान होगा, पशुओं को भी नुकसान होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब ओलावृष्टि हो तो सभी से अपील है कि अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। बिल्कुल लाजपत, और किसानों का भी प्रदर्शन लगातार जारी है गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर, जिसको लेकर बैठक भी हुई है। तो वहां क्या स्थिति है, किसान किस तरह से, और मिलों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए किसान जब भी धरती पुत्र अन्नदाता जब भी चिल्लाता है तो उसके इतना जबरदस्त हंगामा खड़ा होता है कि लगातार अगर गन्ने की खरीद की बात करें तो जिला सोनीपत में शुगर मिल है, उसको भी ताला लगाया गया है। किसानों की एक ही मांग है कि उचित जो है वो दाम नहीं मिल रहे हैं, उस बात को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। एक तरफ सरपंच नाराज है, दूसरी तरफ किसान नाराज है। अनेक जो लोग हैं, जैसे कि आपको बता दें काफी ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के सामने काफी बुरी चुनौती रहेगी। 2024 का जो चुनाव है उसको टारगेट लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपना दम कम लगाएंगी, लेकिन 2024 में किसकी किस्मत चमकेगी आने वाला वक्त बताएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी प्रदर्शन का विरोध का सामना करना पड़ रहा है सरकार को। इसके अलावा मैं ठंड की अगर बात करूं तो वहां रैन बसेरों की क्या व्यवस्था की गई है? क्या अलाव की व्यवस्था है जगह जगह पर, या लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी नीति और नियत पर बात बनती है। नीति और नियत जैसे कि सरकार की और कर्मचारियों की नीति और नियत होती है। हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि नीति और नियत पर बात की जाए। अभी जो ठंड है उसका नैन बसेरे की बात कर रहे हैं या अनेक तरह की जो ठंड से बचने की बात करें तो कोई भी ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। और अभी जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी है, उसको भी लेकर हाई अलर्ट किया गया है। दिल्ली के अंदर बाहरी वाहनों को जाने के लिए परमिशन नहीं है, तो लगातार जाम भी लगातार दिखाई देगा और लोगों को परेशानी की होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो समस्या खड़ी ना हो, तो जो जिला सोनीपत की पुलिस प्रशासन ने सभी जो रूट है वो डिवाइड किए हैं, इससे उधर जो दिल्ली के अंदर ना जाने दिए जाए, क्योंकि जिला सोनीपत से काफी ऐसे रोड है जो अलग से दिल्ली से बाहर से निकलते हैं। मेरठ हाईवे है जो यूपी को जोड़ता है, राजस्थान को जोड़ता है, हरियाणा को जोड़ता है। केजीपी है, उनको भी वो भी यूपी, राजस्थान, दिल्ली अनेक जगह को जोड़ते हैं। तो उनको रूटों को डिवाइड किया गया है। दिल्ली के अंदर भारी वाहनों को जाने की परमिशन नहीं है। छोटे वाहन जो जाएंगे उनकी लगातार चेकिंग की जाएगी। ट्रैफिक के जो नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कानून कार्रवाई होगी। और ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार अपने गश्त पर है।
112 की जो गाड़ियां हैं वो लगातार रोड पर है। तो लगातार जो है स्वतंत्रता दिवस पर कोई दिल्ली में कोई ऐसी अनहोनी ना हो, इसलिए प्रशासन की पूरी पैनी नजर है। और लगातार जो सभी की बात करें तो सभी पुलिसकर्मी दिन रात अपनी ड्यूटी पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में तो बता दिया, लेकिन सोनीपत में 26 जनवरी को क्या कुछ खास कार्यक्रम होने वाले हैं, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत में नई पंचायतें बनी और पहला मौका है और लगातार विरोध भी दिखाई दे रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कैसा प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि लगातार जिला सोनीपत में भी काफी बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि कैंटीन का लेकर लगातार विजेंद्र पब्लिक जैसे लगातार जो बयानों पर बयान दे रहे हैं और अल्टा पलटी का बयान है, तो उससे लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। देवेंद्र पब्लिक का जब कहीं जाते हैं तो काफी बड़ा विरोध दिखाई देता है, लेकिन जेजेपी और बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार है उस पर भी मंथन लोगों का चला हुआ है और लोगों की साफ कहना है कि अब की बार बदलाव की जरूरत है। बदलाव कुछ भी हो सकता है, किसी को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि शासन और प्रशासन से जैसे मिलकर जो देश को चलाने की नीति और नीयत होती है उस पर कहीं ना कहीं लोगों की एक मंशा बनी हुई है। क्योंकि आपको बता दें कि जैसे अभी काफी ऐसे काम है जो ऑनलाइन करने का प्रयास है सरकार का, लेकिन लगातार जिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वो लोग भी कहीं ना कहीं सत्ता और सरकार को बदलने का काम करते हैं। तो इसीलिए लगातार जो 1 साल बचा है वो साल जो है वो काफी कठिन है और परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि चिंतन और मंथन जरूर बीजेपी का चला हुआ है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि किसकी किस्मत चमकती है और किसके पाले में गेंद जाती है। जी बिल्कुल, लाजपत 1 साल का समय बचा है और ऐसे में सभी सरकारें, चाहे सरकार की बात हो चाहे विपक्षी दलों की बात हो, सभी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही हैं इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए और जनता का भरोसा जीतने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।